नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन के अंदर लगातार तेजी होती जा रही है। उसका जो कारण है क्योंकि 26 जनवरी तक यदि सरकार नहीं मानती है तो दिल्ली के ऊपर चढ़ाई करेंगे। भाई किसान ट्रैक्टर यानी कि जो लड़ाकू नहीं हो वहाँ लड़ाके ट्रैक्टर तैयार कर लिए हैं। भाई ट्रैक्टर का चारों तरफ जाड़ लगवा लिया है। भाई एक बार फिर हमारी टीम टिकरी बॉर्डर के ऊपर पहुंची है। और भाई ये तंबू देख सको हो, बीवीपुर गांव के किसान यहाँ पर बैठे हैं तंबू लगाए क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है। डॉक्टर दलबीर जी और भाई इसके गांव के जो किसान एक बार फिर मौजूद है हमारे साथ। सबसे पहले तो राम राम जी सारे ने। राम राम जी। और ठीक ठाक हो जी? ठीक है जी। अच्छा ना बताओ दलबीर साहब, आप बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर टिप्पणी करे जाओ, कुआ तो ठग बताओ हो, कुआ 420 बताओ हो, कुआ डकैत बताओ हो, क्या मामला? मतलब प्रधानमंत्री जी तो किसानों के हित के लिए हैं, हमने देश के लिए ये कर दिया, मतलब बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन आप बार बार इन शब्दों का यूज क्यों करते हो देश के प्रधानमंत्री के लिए? भाई आज जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने पत्रकार जी, और मन अच्छा भी लग गया क्योंकि मुद्दा तो भटकना कोई पूछने की लाभ नहीं, कोई बताने का लाभ नहीं। आज एक नंबर का मर्द क्वेश्चन पूछा, भाई यू डकैत ठग और फ्रॉडर 420 क्यों है प्रधानमंत्री? यह बात पूछने का सब में दिल नहीं है। पर पत्रकार जी एक आधा पत्रकार पूछ सके है और मैं बताऊंगा आज क्यों है। इस देश की खोल लूंगा मायक है भाई। सब ने बेरा है जमा टोटली इस हिंदुस्तान में। इसने सबसे पहला नोटबंदी करी। नोटबंदी में सारी रकम वापिस आएगी, उसके कारण संगठित और सरकार का फैक्टर समेत मिला के देश के आज तक 800 लाख करोड़ रुपया का नुकसान होया, देश गर्त में चला गया। फिर इसने जीएसटी करी, जीएसटी 4 स्लैबा में कर दी, हालांकि एक स्लैब में करनी थी। 28% टैक्स होया करे के उससे भी देश का बट्ठा बैठ गया। फिर इसने कोरोना में समय तक पहला लॉकडाउन कर दिया जिससे स्थिति और भी नाजुक होगी, फिर बट्ठा बैठ गया। अच्छा फिर इसने वो करके फिर लिया इसने कराया रफाल वाला सिस्टम। रफाल में क्या था, रसिया के साथ जो हमारा उसके साथ फ्रांस के साथ जो हमारा अनुबंध हो रहा था पहले का, एक रफाल का विमान 526 करोड़ रुपया में तय होया था। तो इसने क्या कराया, अपना दोस्त इसका जो बिजनेस भाई तो इसके दोस्त हैं अंबानी और मुकेश अंबानी, लेकिन अनिल अंबानी जो पिछड़ा नापसना पहले ही है लेकिन उसका थोड़ा घना कर्जा खड़ा होगा। इसने अपने देश का अपने दोस्त का कर्जा तरवान खातिर इसने अनिल अंबानी के को वो कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया। और जबकि उसी दौरान ठीक 15 दिन पहले कंपनी का अनिल अंबानी की कंपनी ने लाइसेंस बनवाया था, भाई जायज हम भी बना लेंगे ठीक कर लेंगे। एक बात बताओ, चलो उस लग दोस्ती में दुआ दिया। हिंदुस्तान का एरोनॉटिकल इंडस्ट्री थी, एक पीएसओ था, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन था। तो उस पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में करोड़ों आदमियों का फायदा हुआ था और लाखों आदमी उसमें रोजगार में थे। हिंदुस्तान में तनख्वाह पार दे रोजगार सर थे और कल्याणकारी योजना था, हिंदुस्तान का उपकरण था। उसका तो नुकसान कर दिया और अनिल अंबानी को ठेका दुआ दिया, और जिसका उसका जबकि कोई एक्सपीरियंस नहीं। और नू देखो 526 की करोड़ की जगह 600 करोड़ का दुआ दे, 550 करोड़ का दुआ दे। भाई इसने तो 1540 करोड़ का एक जायज, और जायज आने 100 तो ऊपर। इन्हों देखो 1 लाख करोड़ रुपया का ठीक ठीक नुकसान करा दिया अपने दोस्त की जेब में, डायरेक्ट डाल दिया। नहीं अंबानी के बताओ, इससे बड़ा डकैत, इससे बड़ा ठग, इससे बड़ा फ्रॉड, इससे बड़ा 420 इस देश में उसके। मैं तो लोग देश को ऊपर उठावांगे और देश ने आगे पहुंचावांगे। और मैं डकैती मरावे और यू खुद मरावे और अपनी कलम तो मरावे। कड़े 526 करोड़ रुपया का रफाल और कड़े 1540 करोड़ रुपया का रफाल अपने दोस्त को दे दिया और 1 लाख करोड़ रुपया का मुनाफा करा दिया अनिल अंबानी के। नो बताइए एक आदमी का फायदा। और अपने हिंदुस्तान का जो पीएसओ था, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एरोनॉटिकल, अगर उसमें यू ठेका दुआंदा करोड़ों आदमियों का फायदा होता और लाखों आदमी उसमें रोजगार सर लग दे, आगे भी उसमें नौकरी मिलती रहती। अब वो हमारा सेक्टर ठप पड़ा है बताइए। और इसको लोग कहते हैं देश भगत, मैं तो देश द्रोही देश गद्दार मानू इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ठग डकैत तो बहुत छोटी चीज मानू मैं। और इसके बाद फिर ये बोलिया मैं काला धन लाऊंगा। न्यू बताइए 2014 में सबसे बड़ा नारा था मैं काला धन लाऊंगा।
काला धन हमारा जो स्विस बैंक का में जो स्विस बैंक की रिपोर्ट है उसके अनुसार 2014 में जितना काला धन था और आज जितना काला धन है स्विस बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 3 गुना काला धन बढ़ गया। कौन ले गया उस काला धन ने? नु बताइए, नु कहे पहला सब खाएंगे उस काला धन ने। अरे 2014 तक ईब तक 43 आदमी खुद मोदी ने देश से बचा दिए। अब सुभाष चंद्रा है, मैंने सुना 100 करोड़ रुपए बीजेपी में डोनेशन दे के तो अभी बना था राज्यसभा का सदस्य थोड़े दिन पहले हरियाणा की सीट पे, और वो भी रोल पोल करके और डोनेशन दे के भी। और उसका जो चैनल है उसमें मशहूरी करवाने खातिर मोदी ने उस पर ऊपर दबाव रखा है। जी न्यूज वाला सुभाष चंद्रा, वो भी 10,000 करोड़ लेके भाग गया देश में थे। विजय माल्या 10,000 करोड़ लेके भाग गया इस देश में थे। नीरव मोदी, दिनेश मोदी, आजा सीताराम मोदी, आजा खरवड़े मोदी, अरे कम से कम इस मादे से ज्यादा तो मोदी नाम के हैं। वो जो मोदी इसके रिश्तेदार है, इसके भाई बंधु हैं, इसके चाचा भतीजे हैं। बता 43 आदमी कोई कितने लेके टोटल रकम फड़ा दो 7 लाख करोड़ रुपये लेके इस देश में थे और बाहर भगा दिए इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और फिर लोग नुके हैं भाई इसने ठग ना कहो, इसने 420 और फ्रॉड ना कहो, इसने डकैत ना कहो। बता भाई क्यों नहीं कहा? अरे काला धन लियान की कथा, काला धन 3 गुना और दे दिया इसने, तो बाहर भेज दिया विदेशा में। बताओ इसका क्या करा? लेकिन इसके साथ साथ में इनका तो सबे ने बेरा है, बूट सूट सब जाने 10 लाख का पर है। अरे गरीब आदमी तो एक दाल की कटोरी खानदानी पसीना आवे है, और यू होटला में 3.5 लाख रुपए किलो का मशरूम खावे है। बताइयो जब देश भगत होता, देश ने उच्च ठान की इसकी नीत होती, इसकी सोच होती, बता यू पनीर में दाल में यू भी गुजारा कर सके था। लेकिन नहीं, 3.5 लाख रुपये किलो का मशरूम खाता है होटला में। और इसको देश का देश भगत बोले, देशद्रोही, देश गद्दार है तो, डकैत और चोर है तो। चश्मा 2.5 लाख का इसका, बता। अरे और तो 84 विदेश यात्रा करी इसने, 500 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसने डोमेस्टिक यात्राएं करी है पूरे हिंदुस्तान में। अरे उसका ग्राम पंचायत का चुनाव में यू प्रचार करने जाओ है, म्यूनिसिपैलिटी कमेटी का चुनाव में प्रचार यू करने जाओ। बता इसके प्रधानमंत्री के लक्षण है? बता ये चोर ठग को नहीं। अरे इसमें 1000 करोड़ रुपये इसने खर्च कर दिए देश में, छोटी छोटी जगह भी जाके ने। जज का खर्चा, सिक्योरिटी का खर्चा दे ले 3000 करोड़ रुपये खर्च होगी। और तने के बताऊं आखिरी में सबसे बड़ी बात बता दूं, जय उषा जनहित में होंदा, अरिसा प्रसिद्ध होंदा, अरिसा बढ़िया होंदा। बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने अपने खुद के प्रचार खातिर 10 लाख करोड़ रुपये फूक दिए। अरे नु बताओ मैंने भले मनसो 10 लाख करोड़ में तो एक हिंदुस्तान और बच जी। अगर 10 करोड़ रकम ने फड़ान लागा नहीं, इस देश में जितनी यूनिवर्सिटी है नहीं, इतनी यूनिवर्सिटी और बन जी। नहीं बन जाए तो मैं गारंटी दूं, इस देश में इतनी यूनिवर्सिटी और बन जी। और इस देश में जितने मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी हैं, इतने मेडिकल कॉलेज और बन जी। नहीं बन सकते हो तो मैंने बताओ, यानी कि दूसरा हिंदुस्तान तैयार हो सके। तो टोटल मिला के 10 लाख 10 करोड़ ना, 10 करोड़ नहीं 10,000 करोड़, 10 लाख 10,000 करोड़ रुपए जो खराब कर सके है देश के। और तो और ये बताऊं, ये 2,000 रुपए जो किसानों ने मिले हैं, इस 2,000 रुपये किसानों ने देने खातिर इसने मशहूरी कराई और उसमें 300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। बताओ, अरे भले मानसो, जब किसानों के खाते में 2,000 रुपये डाले तो हर किसान ने पता चल गया भाई 2,000 रुपये खाते में, सबने पता चल गया। तो उसकी मशहूरी कराने की क्या जरूरत थी? 300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और मैं ये बताता हूँ पत्रकार भैया, ये जो 10 लाख 10,000 करोड़ खर्च करे, ये खर्च नहीं करे, ये कागजों में चढ़ाए हैं। इनमें से 80% पैसा तो बीजेपी के एमएलए और मंत्री और प्रधानमंत्री की जेब में चली गई, आरएसएस के पास चली गई। आरएसएस कहां से चलती है? ये कहते हैं ना, किसानों का जो बिल आता है वो इंग्लैंड से, कनाडा से, पाकिस्तान से, चाइना से आता है, कहते फिरते हैं। आरएसएस का फंड कहां से आता है? जो भ्रष्टाचार फैला रखा है बीजेपी ने पूरे देश में, वहां से आरएसएस के लिए फंड जुड़ता है। और किसान तो यहाँ दाल रोटी गुजारा कर रहे हैं, आरएसएस वाले माल मलाई खावे हैं। बताओ, इस फालतू में
और क्या बता इसको हूँ नो बताओ, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के लोगों से विनती है, इस प्रधानमंत्री के कारनामे देख देख के आँख खोल लो। यो तो अपना किसानों का आंदोलन है, यो तो उल्टा करवा देंगे। ये उल्टा नहीं ले होगा, जब भी डंडा चढ़ाए के ले लेंगे उल्टा ही। तो आगे के लिए भी आँख खोल लो। और भाई आखिरी में एक बात कहूंगा मैं, तो बिल वापसी नहीं तो घर भी वापसी नहीं, ये वादा है जी किसानों का, और उसमें हम भी शामिल हैं। चलो भाई, तो किसाना का जो वादा है, जो किसान 16 दिन करके बैठे थे कि जब तक बिल वापस यानी कि 3 काले कानून सरकार वापस नहीं लेती है तो तब तक ये किसान अपनी घर वापसी भी नहीं करेंगे। जो क्योंकि इनका जो जुनून और जो जोश लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाने लग रहा है। अभी जो संख्या है वो और तेजी से यहाँ पर जो टिकरी बॉर्डर या सिंगू बॉर्डर की बात करें, लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाने लग रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए टिकरी बॉर्डर से अपने कैमरामैन से योगी इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज।